एपिसोड 530 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लोग भाग रहे होते हैं अपनी शिप को लेकर। और उस शिप का कैप्टन उन्हें यहाँ से जल्द निकलने का बोलता है, और वो बोलता है कि हम फिशमैन आइलैंड कभी लौट के नहीं आएंगे। और सभी रोने लगते हैं क्योंकि वो मरमेड कैफे भी नहीं जा सके। और उनका कैप्टन उन्हें बोलता है कि अपना मुंह ज़्यादा मत चलाओ, उससे अच्छा अपने हाथ चलाओ। और उस कैप्टन का नाम क्रैब हैंड होता है, जो साउथ ब्लू से आया था। और उनके साथ भी वैसा ही हुआ था जैसे लूफी के साथ हुआ था। उन्हें भी उन फिशमैन पायरेट में ज्वाइन होने का बोला था, या फिर मर जाने का बोला था। और वो लोग उन्हें झांसा दे के भाग जाते हैं। तभी हम हार्डी जोन्स को देखते हैं, जो बोलता है कि सच में वो लोग भाग गए। और उसका आदमी हाँ बोलता है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि इंसान हमेशा भागते रहते हैं और वो कभी भी नहीं सीखते। तभी जोन्स बोलता है कि कोई बात नहीं है, अब हम उन्हें एक एग्जाम्पल बनाएंगे सभी लोगों के लिए। और उसका साथी उन्हें पकड़ने जाने लगता है, पर जोन्स उसे मना कर देता है। और वो बोलता है कि मैं उसे खुद पकड़ने जाऊंगा। और वो कुछ गोलियां खा लेता है, और उसका साथी बोलता है कि आप इतनी गोलियां मत खाओ, वो भी एक साथ। और हम देखते हैं कि जोन्स की आंखें लाल हो जाती है और वो चिल्लाने लगता है। तभी हम लूफी को देखते हैं, जो पप्पूगो के घर पहुंच गए होते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है। और उसके नौकर भी होते हैं, और वो फेमस भी होता है। और पापा को बोलता है कि जब मैं पानी में होता हूँ तो मैं बस स्टारफिश होता हूँ, पर फिशमैन आइलैंड में मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, और एक बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर भी हूँ। और कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता। और लूफी बोलता है कि वो जगह क्या है। और केमी बोलती है कि वहाँ क्रिमिनल स्टोर है जिसके कपड़े पापा को बनाता है। और सभी लोग वहाँ जाने लगते हैं। तभी उन्हें शॉप के बाहर आवाज़ आने लगती है बहस की। और वो अंदर देखते हैं तो वहाँ उनको नामी दिख जाती है, जो कपड़े बहुत कम दाम में मांग रही होती है। तभी लूफी उसे आवाज़ देता है और केमी भी उसे आवाज़ देती है, और नामी केमी को मिलकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पापा को आ जाता है, जो बोलता है कि यहाँ क्या हो रहा है। और वो शॉप वाला बोलता है कि अच्छा हुआ सर आप आ गए यहाँ, ये लड़की हमसे आधी कीमत में कपड़े खरीदना चाहती है। और नामी पापा को बोल तो ये स्टोर तुम्हारा है, यहाँ सभी चीज़ें की इतनी महंगी क्यों है, क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो। और पापा को बोलता है कि ये कपड़े मेरे ब्रांड के हैं और मैं एक बहुत पॉपुलर डिज़ाइनर हूँ। और नामी उसे डिस्काउंट मांगते हैं। और पापा को बोलता है कि हम लोग दोस्त हैं, और 2 साल पहले तुम लोगों ने हमारी बहुत मदद की थी, इसीलिए तुम्हें जो चाहिए तुम वो खरीद लो। तुम सबके लिए ये सामान फ्री है। और नामी खुश हो जाती है, और वो सभी लोगों उसकी दुकान को खाली कर देते हैं। और पापा को चौंक जाता है। तभी वहाँ पापा का नौकर आ जाता है, जो बोलता है कि बाहर देखो कोई आया है। और वो लोग बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ खुद किंग नेपच्यून आया हुआ होता है। और लूफी बोलता है कि ये बूढ़ा आदमी कौन है। और पापा को उसे बोलता है कि यही तो है किंग नेपच्यून, इस आइलैंड के राजा। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि क्या नेपच्यून इन इंसानों की वजह से यहाँ आए हैं। तभी किंग नेपच्यून मेगोलो को बोलता है कि क्या यही वो लोग हैं। और मेगोलो और कोई नहीं, वो शार्क होता है जिसे लूफी ने क्रैकन से बचाया हुआ होता है। और नामी भी उस शार्क को पहचान जाती है। और तभी नेपच्यून स्ट्रॉ हेड को बोलता है कि मैं इस लिए यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम्हें खुद अपने महल में इनवाइट कर सकूं। और कैमी और पापा को ये सुन के शौक हो जाते हैं कि खुद किंग नेपच्यून इन्हें बुलाने आए हैं। तभी हम सांजी को देखते हैं, जिसे चॉपर बोलता है कि अब तुम ठीक हो रहे हो, और ये सब उन दोनों के ब्लड डोनेशन की वजह से हुआ है। सांजी उसे बोलता है कि मैं उन लोगों को कभी कभी भूल नहीं सकता। और तभी वो लोग वहाँ आ जाते हैं और सांजी भागने लगता है। और कैमी और पापागो को भी अभी तक भरोसा नहीं हो रहा होता है कि किंग नेपच्यून खुद आए हैं। और किंग नेपच्यून बोलते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, मैं उन्हें रिग्यू पैलेस बुलाने आया हूँ। और लूफी बोलता है कि आखिर ये रिग्यू पैलेस है क्या।
क्या ये कुछ इम्पोर्टेंट जगह है। और वो नेपच्यून से पूछता है कि क्या मुझे वहाँ अच्छा खाना मिलेगा। और किंग नेपच्यून उसे बोलता है कि हाँ, हमने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है। और लूफी वो चलने के लिए रेडी हो जाता है और सभी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और नेपच्यून मेगोलो को उन्हें लाने का बोलता है और वो लोग जाने लगते हैं। तभी लूफी कैमियो और पापागो को बोलता है कि क्या तुम लोग नहीं आओगे। और पापागो बोलता है कि हम लोग को वहाँ जाने के लिए परमिशन नहीं है। और लूफी उन्हें बोलता है कि नाटक करना बंद करो, वहाँ हमें बढ़िया खाना मिलेगा, चलो अब चलते हैं। और नेपच्यून को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और हम क्रैब पायरेट को देखते हैं जिसका कैप्टन उन्हें जल्दी चलने का बोलता है। पर तभी उनके सामने हार्डी जोन्स आ जाता है और वो उन पे हमला कर देता है। और वो पानी में बहुत फास्ट होता है और वो उनकी शिप को बार बार डैमेज कर रहा होता है। और फिर वो उनके शिप के ऊपर आ जाता है। और वो क्रैब पायरेट का कैप्टन उन्हें बोलता है कि ये अकेला ही है, हम उसे मार सकते हैं। और वो उस पर फायर कर रहे होते हैं पर उसे कुछ भी नहीं होता। और वो कैप्टन भी उस पे हमला कर देता है पर हार्डी जोन्स उसको हाथ को काट देता है अपने दांतों से। और हम जानते हैं कि उस गोलियों के बारे में जो होती है एनर्जी स्टेरॉइड, जिससे फिशमैन की ताकत डबल हो जाती है। और अगर हम ऐसी 3-4 गोलियां लेते हैं तो उनकी ताकत 10 गुना हो जाती है। पर उसका साइड इफेक्ट भी है और उन गोलियों से उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। और कि हम देखते हैं कि हार्डी जोन्स ने उनके कैप्टन को हरा दिया होता है और उनके शिप को तोड़ रहा होता है। और वो उनके शिप को पूरी तरह से तोड़ देता है और अपने बिना हाथ को यूज़ करे। और वो कुछ लोगों को ज़िंदा छोड़ देता है ताकि वो लोग इंसानों को बता सके कि हमारे साथ फिशमैन ने क्या किया। और जोन्स का प्लान होता है कि वो किंग नेपच्यून को हरा सके और पूरे फिशमैन आइलैंड पर कब्जा कर सके ताकि वो सभी इंसानों पर हमला कर सके साथ मिलकर।